हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के माउंटेन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर, जो कि तहसील सलूणी, जिला चंबा में स्थित है, वहां अपने कृषि विश्वविद्यालय से अपने दाहिनी ओर हमारे डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर एस पी दीक्षित, हमारे प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर एस एस राणा जी, और हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट कार्यरत है पुनीत कौर और नीरज गुलेरिया जी, और हमारे यहाँ के स्टाफ, हमारे साथ हमारे बीसी सेक्रेटरीट के सहयोगी कुणाल सूद, और यहाँ के मिनिस्ट्रल स्टाफ नरेश शर्मा और दूसरे सभी सहयोगियों के साथ, और प्रगतिशील किसान इस पूरी घाटी के उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। इस सलूणी घाटी को एक भगवान की बड़ी कृपा है कि ये वेट टेम्परेट जोन के अंतर्गत आता है, और यहाँ हमारी जैसे फसलें जो है, जो लीडिंग फसलें जिनको हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण, वो है मक्का, जिसमें कि चिटकणू जो कि पॉपकॉर्न के काम आता है, रत्ती, और एक और जो हाची कुकड़ी, ये तीन ऐसी महत्वपूर्ण लैंड रेसिस फार्मर ने प्रिजर्व की हैं, जो कि इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण ताकत है। ये यहाँ की मिट्टी की एक खुशबू उसके अंदर से आती है, और वो हाई क्वालिटी कॉर्न है, मक्का है, जो कि जिसको कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने पहचाना और इस केंद्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर तक उसको लेकर गए, और वहां से इसको जीनोम सेवियर अवार्ड यहाँ की कम्युनिटी को दिया गया 10 लाख रुपए का। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका आगाज हुआ है कि इस क्षेत्र की मक्की जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी क्वालिटी के लिए, उसके आटे की क्वालिटी के लिए, उसके पॉपकॉर्न की क्वालिटी के लिए, और स्वीट कॉर्न के लिए, और फ्लोर के लिए। तो ये एक दिशा है। दूसरी दिशा यहाँ की, यहाँ का उड़द यानी कि माँ, यहाँ के राजमा और यहाँ के कुल्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गलते जल्दी हैं, उनका ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट बहुत अच्छा है, अरोमा बहुत अच्छा है, और वो पेट भी खराब नहीं करते हैं। तो ये यहाँ की लैंड रेसिस बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमारा ये केंद्र जो है, जो जहाँ सलूणी में स्थापित है, ये कई वर्षों से इसमें कार्यरत है। ये हमारी एक दिशा है। दूसरी हमारी जो ऑफ सीजन क्रॉप है, उसमें यहाँ पर हरा मटर जो है महत्वपूर्ण है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऑफ सीजन मटर तैयार होता है, जैसे लाहौल है। लाहौल का मटर आपका अगस्त तक चलता है, लेकिन यहाँ का मटर जो है अक्टूबर तक भी चल रहा है। आज दूसरे किसी भी क्षेत्र से हरा मटर जो है कहीं नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ सलूणी की इस घाटी से हरा मटर 120 रुपए किलो किसान के खेत से जा रहा है। ये हमारे किसान की शक्ति है, ये हमारे इस क्षेत्र की शक्ति है, और हमारे इस किसानों के खून पसीने की कमाई है। यहाँ इसके अलावा भी इस क्षेत्र में एक ऐसी ताकत है जड़ी बूटियों और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये एरोमेटिक प्लांट लेवेंडर। लेवेंडर जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की एक जान है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का एक आधार है। इसके बिना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इसका जो कटिंग से इसको तैयार करते हैं, और नवंबर में इसकी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मई जून में इसकी फ्लावरिंग आती है, जून में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और ऐसी पूरी पेडिसल जो है इसको निकाल करके इस तरह से इतना इसको हार्वेस्ट करके इसका तेल जो है निकाला जाता है, और एक बीघा से 2.5-3 किलो के लगभग लीटर के लगभग जो है तेल जो है इसमें मिल जाता है। 1 लीटर का मोल जो है वो 25 से 30 हजार रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 कनाल के अंदर ये 3 लीटर तेल जो है तैयार हो सकता है। तो कितनी बड़ी ताकत इस क्षेत्र की है। हमारे साथ एक बड़े महत्वपूर्ण किसान यहाँ पर बैठे हैं, धर्मचंद जी। ये यहाँ से इनका घर जो है कितने किलोमीटर पर है? यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर है। और उस गांव का नाम क्या है? वहाँ पर हमारे गांव का नाम खल और पंचायत में खल पंचायत गांव है, और
पंचायत नगर। हाँ, नड्डल पंचायत है। तो ये वहाँ के रहने वाले हैं और हमारी सुबह से इनके साथ चर्चा हो रही है। इन्होंने यहीं से ये लेवेंडर प्लांट लिया और कटिंग से 1 लाख पौध जो है तैयार कर दी है। आने वाले समय में अभी ये इसकी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, इसकी खेती को बढ़ाएंगे और उसमें कैसे आगे दिशा निर्धारित की जाए उसकी हम चर्चा इनके साथ कर रहे हैं। वहाँ इसका प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा हुआ है। ये तो एक पौधा है जो कि एरोमेटिक प्लांट है। इसके बाद नंबर आता है टेजिटस का, यानी कि जंगली गेंदा, जिसका उसका भी तेल निकाला जाता है। उसके लिए भी यहाँ का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरा, यहाँ पर एक जड़ी बूटी है वलेरियाना जटामांसी। ये जटामांसी एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जिसको कि आयुर्वेदा में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जटामांसी का। तो यहाँ की ये जो भूमि है, किसानों की मैं देख रहा हूँ कि यहाँ उनकी जो होल्डिंग है वो बहुत कम है। 4-5 बीघा से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं है। उस 4-5 बीघा के अंदर हम चाहते हैं किसान जो है एक मिश्रित खेती करे, सब कुछ करे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जाए। वो वहां पर अपना ये मक्की भी लगाए, जिसकी मैंने चर्चा की, अपना ये उड़द भी लगाए, कुल्थ भी लगाए, राजमाश भी लगाए और इसके साथ साथ लेवेंडर और ये दूसरे जो जड़ी बूटियां हैं उनकी खेती भी करें और ऑक्सीजन के वक्त ग्रीन पीस को भी लगाए। इसके अलावा इस क्षेत्र में मैं देखता हूं कि जो फ्लोरा फौना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा फ्लोरा फौना और कहीं नहीं, क्योंकि लेवेंडर जैसे प्लांट जो है अगर यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं तो हम लेवेंडर का हनी भी तैयार कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए मैं किसानों को अपने इस केंद्र के माध्यम से प्रेरित करूंगा कि जहां जहां आपने लेवेंडर लगा रखा है वहां वहां आप अपने इसकी 1-2 पेटियां जो है, 4 डब्बे जो है इसके मधुमक्खी के रखें। वो हम कृषि विश्वविद्यालय उस शक्ति को इनकी को बढ़ाएगा, इनके लिए वो मदद करेगा, ट्रेनिंग भी देगा। हमारे पास नगरोटा में एक विरासत फार्म जो है इस कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम कर रहा है, उसके माध्यम से हम इनको वो देंगे जो किसान चाहेंगे। और लेवेंडर हनी, ब्रांडेड हनी इस क्षेत्र से जो है तैयार किया जा सकता है। किसान की आय कैसे बढ़ाई जाए, किसान के लिए कैसे नई शक्ति जुटाई जाए, उसके लिए हमारा कृषि विश्वविद्यालय सजग है। उसी की दिशा में ये हमारा माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर जो है बना है। यहाँ अभी पिछले वर्ष से 2 नए वैज्ञानिक तैनात हुए हैं और इसके इंचार्ज जो है डॉक्टर एस राणा जी हैं, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। ये वहीं पालमपुर से देख रहे हैं, बार बार यहाँ आते हैं और हमने कई ऐसे नई परियोजनाएं इस क्षेत्र के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारी दालें हैं उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च है कानपुर में, उसके साथ इस केंद्र को हमने जोड़ा है। अब वहां से उनके जो है ट्रायल यहाँ पर आते हैं, यहाँ लगाते हैं और उसमें से कोई अच्छी किस्म अगर हो तो उस किस्म को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है। एक हाल ही में एक नई किस्म जो है त्रिलोकी राजमाश का इन्होंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर किया हुआ है, जो कि लाहौल स्पीति से 1998 में रिलीज हुई थी और वो डिजीज रेजिस्टेंट है, उसमें कोई रोग नहीं लगता है, उसकी पैदावार बहुत अच्छी है। ये उसका सैंपल पड़ा हुआ है और ये राजमाश जो है ये क्रीमिश येलो कलर का है, जैसा ऐसा दिखता है। ये क्रीमिश येलो कलर का ये राजमाश है, ये पकता भी जल्दी है और इसका स्वाद भी जो है वो अद्भुत है। ये भी इस मिट्टी की खुशबू है, ये यहीं से इस वर्ष की जो फसल है निकली है उसी में से निकाल करके हम सैंपल लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारा किसान जो है वो अपना जो खून पसीना बहा रहा है उसको एक दिशा चाहिए और कुछ नहीं, बाकी वो अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकता है और कृषि विश्वविद्यालय इसके लिए मेहनत कर रहा है। हम इनका पूरा साथ देंगे, पूरा सहयोग देंगे। आज मैं कुलपति के नाते यहाँ पर ये वक्तव्य देना जा रहा हूँ कि हम इस कृषि विश्वविद्यालय के इस महत्वपूर्ण केंद्र को वेट टेम्परेट जोन का, हिमालय का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएंगे। एक हमारी मक्की के लिए, हमारी 3 दालें जिनके मैंने नाम लिए, उड़द, राजमाश और कुल्थी, और इसके अलावा जड़ी बूटियों के लिए। धर्मचंद जैसे व्यक्ति जो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इस दिशा में, उनको हम यहाँ यही नहीं, इसके अलावा काला जीरा और केसर उसकी खेती के लिए भी नए क्षितिज यहाँ पर इस क्षेत्र में खोलेंगे। हो सकता है आने वाले समय में, जैसे हमें आशा है कि काला जीरा और केसर जो कि कश्मीर जैसी घाटियों में पहले लगता था,
लेकिन वैसा ही वातावरण क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में है, किन्नौर में है, लाहौल में है, किश्तवाड़ में है, तो पांगी घाटी में है, तो क्यों ना हम उन फसलों को भी यहाँ पर लगाएं और लगा करके हम अपने किसानों को लाभान्वित करें। इसी के साथ मैं आप सभी किसानों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।